जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं जी। क्या मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ आपको? हमारा टॉपिक ये वाला टॉपिक है जी कि हमने मैक्रो टिक को एक हमारे पास मैक्रो टिक है, उसका जो ओएस है जो हम यूज़ करते हैं इस वक्त, जो लेटेस्ट वर्जन इसका चल रहा है वो OS 6 है। जो आजकल नए मॉडल आ रहे हैं जैसे 5009 है, इसके अंदर OS 7 है। अब क्या करना है कि अगर किसी भी मैक्रोटिक का हम उसका जो पैकेज है या उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है उसको हम चाहते ये हैं कि उसका जो जो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है उसको अपग्रेड कैसे करते हैं। अगर हमने उसको अपग्रेड कर लिया है तो फिर उसी को हम डाउनग्रेड कैसे कर सकते हैं, ये आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि मैं ये क्यों करना चाह रहा हूँ, ये किस वजह से मैं करना चाह रहा हूँ कि ये अपग्रेड और डाउनग्रेड मैं आपको क्यों समझाना चाह रहा हूँ। उसकी जो मेन रीज़न है ना, वो रीज़न इसकी मेन रीज़न ये है कि मैं आपको इससे अगली जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ या अगला जो मैं आपको सीरीज़ बताने जा रहा हूँ, 2 या 3 मैंने वीडियो इसके ऊपर बनानी है, वो ये है कि यूज़र मैनेजर जो मैक्रोटिक के अंदर बिल्ड इन यूज़र मैनेजर आया है अभी, जो बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने अपना एक फ़ीचर दे दिया है। और इसके साथ साथ एक इन्होंने वायर गार्ड जो इन्होंने नया फ़ीचर दिया है। दो, एक मैंने आपको पढ़ाना है यूज़र मैनेजर और दूसरा मैंने इसमें बताना है कि वायर गार्ड क्या चीज़ होती है जी। वायर गार्ड एक्चुअली एक वीपीएन का नया एडवांस फीचर है, इस वजह से मैं इसको आपको करवाना चाहता हूँ। अगर वायर गार्ड और यूज़र मैनेजर को हमने डिस्कस करना है तो क्या करना पड़ेगा, जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास OS 6 है। तो अब उसको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें OS 7 के अंदर। तो ये किस तरीके से किया जाता है, सिर्फ इसी वजह से ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इससे अगली जो वीडियो होगी वो हमने काम करना है यूज़र मैनेजर और वायर गार्ड के ऊपर। अब यूज़र मैनेजर जो होता है वो आपको इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर नज़र नहीं आएगा। क्यों? इस सिस्टम के अंदर जो इस वक्त हम इसके रिसोर्सेज में जाते हैं, चेक करते हैं, तो इसके अंदर जो ये हैक्स है, GR3 है। GR3 के अंदर क्योंकि OS 6 होता है, अब इसको हम OS 6 के अंदर तो ना तो वायर गार्ड होता है, ना ही इसके अंदर यूज़र मैनेजर होता है। जो OS 7 होता है, जैसे ये मेरे पास 5009 मैक्रोटिक के लगा हुआ है, इसके अंदर ये देखा ना यूज़र मैनेजर ये है, ये यूज़र मैनेजर इसके अंदर चल रहा है। ठीक है ना। इस यूज़र मैनेजर की सेटिंग किस तरीके से की जाएगी और इसमें किस तरीके से प्रोफाइल और लिमिट्स वगैरह, जो अगली वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा जी। ये जो फीचर है ये OS 7 के अंदर है। और इसके साथ साथ ये 5वें नंबर के ऊपर आप देखें, 5वें 6ठे नंबर के ऊपर ये वायर गार्ड है। वायर गार्ड एक वीपीएन की एडवांस शेप होती है या वीपीएन का एडवांस फीचर है। और इसको हम किस तरीके से कॉन्फ़िगर करते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे जी। अब देखना पड़ेगा कि ये जो पैकेज है, ये यूज़र मैनेजर का पैकेज, ये कैसे इंस्टॉल किया जाता है और इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। अब सिस्टम में चला जाता हूँ, पैकेजेस में चला जाता हूँ। इसमें तो इस वक्त जो लेटेस्ट इसका वर्जन चल रहा है वो 7.5 चल रहा है। तो इसके अंदर ये यूज़र मैनेजर भी है। ठीक है ना। अब अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम ये OS जो है वो 6 का है, तो ये यूज़र मैनेजर ये वाला फीचर आपके पास नहीं होगा या मैक्रोटिक में नहीं होगा। इसको करने के लिए क्या करेंगे जी, मेरे पास इस वक्त जो ये चल रहा है, इसको मैं इसके अंदर पैकेजेस में देख लेता हूँ क्या पैकेजेस हैं। इसके अंदर तो वो पैकेज नहीं है जो यहाँ पर आता है। जैसे ये इंटरफेस के नीचे जो यहाँ पर यूज़र मैनेजर होता है और इसके नीचे वायर गार्ड होता है, ये नहीं है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसको सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अपग्रेड करना पड़ेगा। सिस्टम में गए, पैकेजेस में गए, अपग्रेड करने के लिए दो तरीक़ेकार हैं इसके। या तो डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करें और ये यहाँ से आप फीचर सेलेक्ट करें, ये लिखा हुआ है 7.5। अब सवाल ये उठता है, आप कहते हो यार इसको तो मैंने अपग्रेड कर लिया, तो फिर इसको डाउनग्रेड कैसे करूँगा मैं। तो फिर ये आज का हमारा टॉपिक है, इसको डाउनग्रेड मैं कैसे करूँगा और इसको अपग्रेड कैसे करूँगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डाउनलोड के ऊपर मैं करूँगा क्लिक, डाउनलोड और इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करूँगा। थोड़ी देर के बाद जितनी ही ज़्यादा अच्छी स्पीड होगी तो वो इसको डाउनलोड करेगा। डाउनलोड करने के बाद इसको अपडेट करके इसके अंदर OS 7 का फीचर आ जाएगा। एक तरीक़ेकार ये है। ठीक है ना। अभी ये डाउनलोड करेगा, अभी रीस्टार्ट करने के बाद ये फीचर आ जाएगा। जितनी देर में ये वापस आता है मैं वीडियो को पास करता हूँ। जैसे ये रीबूट को, अच्छा जी, अभी ये रीबूट हो गया। रीबूट होने के बाद देखते हैं जी। रीबूट होने के बाद जी इसमें फ़ीचर जो आया है सिर्फ वायर गार्ड का फ़ीचर आया है। ठीक है ना, यूज़र मैनेजर का तो फीचर नहीं आया। तो अब क्या करेंगे, अब इसका हम देख लेते हैं। सिस्टम में जाते हैं, पैकेजेस में जाते हैं। अब देखो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा हो गया जी, रोटर OS 7.5। इसमें यूज़र मैनेजर नहीं आया।
अब यूज़र मैनेजर के लिए हम क्या करेंगे, हमें एक एक्स्ट्रा फीचर इसका डाउनलोड करना पड़ेगा। अब डाउनलोड करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, मैक्रोटिक की वेबसाइट के ऊपर। मैक्रोटिक की वेबसाइट के ऊपर जाने के बाद आपने सॉफ्टवेयर के ऊपर क्लिक करना है। सॉफ्टवेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद अब हमें समझ नहीं आ रही कि भाईजान जो हमारे पास मैक्रोटिक है उसमें हम कौन सा करें जी। जैसे ये लिखा हुआ है ARM और यहाँ पर लिखा हुआ है MIP SBE ARM 64। ये भी मैं आपको बताऊंगा, ये 64 वाला और ARM दोनों के अंदर फ़र्क क्या है, ये कभी इंशाल्लाह बताऊंगा, बल्कि इसी सीरीज़ के अंदर ही मैं बताऊंगा। एक लिखा हुआ है MMIPS। अब इसमें से हमने, क्योंकि हमने 7.5 किया हुआ है, तो 7.5 के लिए हमें यहाँ से एक फीचर लेना पड़ेगा जो इसमें हमने यूज़र मैनेजर को इंस्टॉल करना है। तो आप मैक्रोटिक में जाएं, मैक्रोटिक में जाने के बाद आपने सिस्टम में जाना है। सिस्टम में जाने के बाद आपने रिसोर्सेज के ऊपर क्लिक करना है। और सच्ची बात तो हम बहुत सी गलती करते हैं कि फिर हम कहते रहते हैं यार मैं इसमें पैकेज फेंक रहा हूँ, पैकेज आ नहीं रहा जी, क्यों नहीं आ रहा। उसकी वजह सिर्फ एक होती है, हमें ये नहीं पता होता कि ये आर्किटेक्चर कौन सा है। जो भी मैक्रोटिक होता है उसका कोई ना कोई तो आर्किटेक्चर होता है। आर्किटेक्चर नेम आप यहाँ से देख लिया करें, यहाँ से नोट कर लिया करें, तो आपको आइडिया हो जाया करेगा आपके पास मैक्रोटिक कौन सा लगा हुआ है और उसका आर्किटेक्चर क्या है। अब जैसे फर्ज करें 4011 या 4011 जो बड़ा पॉपुलर मैक्रोटिक है वो ARM का है, 3011 भी ARM का है, 5009 जो है वो उसके अंदर जो है वो ARM 64 आया हुआ है। लेकिन एक बात, मेरी बात याद रखना, जो मैक्रोटिक स्पेशल बना ही OS 7 के लिए है, जैसे 5009 ये इसका आर्किटेक्चर बना ही 64 के लिए है, OS 7 के लिए बना हुआ है, तो इसको आप डाउनग्रेड नहीं कर सकते। अब इसको आपने नोट कर लिया। अब मैक्रोटिक की वेबसाइट पे जाएं और इसमें से देखें जी कौन सा है जी, वो ये वाला है। इसमें मेन फीचर में से हम ये एक्स्ट्रा फीचर डाउनलोड करेंगे। ये पहले से मुझे कह रहा है कि आपके पास पड़ा हुआ है, चलो इसको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद ये ऑल पैकेज 7.5 आ गया जी। इसको जी यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट हेयर कर दें जी। जैसे यस टू ऑल जी, ठीक है जी, पहले मैंने इसको किया हुआ था, ये पड़ा हुआ है जी। यहाँ पर मैंने क्लिक किया। अब मुझे कौन सा फीचर चाहिए, ये वाला यूज़र मैनेजर वाला फीचर चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, मैक्रोटिक में जाऊँगा, सिस्टम में जाऊँगा, सिस्टम के पैकेजेस में जाऊँगा, चेक फॉर अपडेट के ऊपर क्लिक करूँगा। इसको भी दोनों को ऐसे करके इस वाले फीचर को पकड़ूंगा, यहाँ पर राइट क्लिक करके माउस को प्रेस करके रखूँगा, यहाँ पर लाकर छोड़ दूंगा। ये पैकेज यहाँ पर आ गया। अब देखना यहाँ पर ये इंटरफेस के नीचे या ऊपर ये फीचर, जैसे मैं इसको रीबूट करूँगा, सिस्टम में जाने के बाद रीबूट किया, रीबूट करने के बाद ये फीचर वहाँ पर आ जाएगा, वायर गार्ड से ऊपर आएगा जी, ठीक है जी। ये यस किया। अब फिर इसको डेफिनेटली यार इसको कोई एक आधा मिनट तो लगेगा, एक आधे मिनट के लिए फिर मैं अगेन अपनी वीडियो को पॉज करता हूँ, वापस आते हैं जी रीबूट होने के बाद। जी ब्रदर, रीबूट हो गया और वापस हम आ गए अपने मैक्रोटिक के अंदर ही। ये इसको मैंने ओके किया जो चीज़, ये देखो जी इसके अंदर यूज़र मैनेजर यहाँ पर आ गया, ये वाला फीचर जी। अब इस फीचर को किस तरीके से कॉन्फ़िगर किया जाता है ये इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा जी। अब इस मैक्रोटिक के अंदर जो हैक्स हमारे पास हम यूज़ कर रहे हैं, GR3 सिस्टम में गए, पैकेजेस में गए और अब इसके अंदर OS 7 इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ तक तो आपने कर लेना है, ठीक है जी। अगर आपके पास है, अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो आपने ये वाला काम कर लेना है। इसको अपडेट करने के बाद इसमें ये आपने फीचर इस तरीके से करना है। अब आप ये चाहते हो नहीं भाई मैं तो इसको अब डाउनग्रेड करना चाहता हूँ, डाउनग्रेड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। सिस्टम में जाने के बाद रिसोर्सेज आपने चेक कर लेने हैं कि आपके रिसोर्सेज क्या हैं। MMIPS MMIPS ये आपने अपने मैक्रोटिक के मुताबिक देख लेना है। तो फिर अगेन आप वेबसाइट पे जाएंगे, वेबसाइट जाने के बाद यहाँ से ये तो OS 7 का पोर्शन है ना, जहाँ पर लिखा है रोटर OS V7 लिखा हुआ है, इससे नीचे एंड पर जाएंगे तो आपके पास रोटर OS V6 आ जाएगा। मैं अगेन आपको बता रहा हूँ कि ये 5009 के ऊपर ट्राई ना करना, क्योंकि 5009 जो है वो OS 7 के लिए ही बना हुआ है। अगर आप ट्राई करके देख लें भाई, अगर आपका हो जाता है तो वेल एंड गुड। यहाँ से जनाब आप अपना कोई भी ले लें। जैसे इस वक्त जो लॉन्ग टर्म चल रहा है वो 6.48.6 है और 6.9 ये है। अगर आप चाहते हो नहीं जी मैं इससे भी ओल्ड करना चाहता हूँ, मतलब फ़र्ज़ करें आप कहते हो जी मैं 6.48 करना चाहता हूँ, तो फिर क्या करेंगे आप, यहाँ पर लिखा हुआ है ना ये डाउनलोड आर्चिव लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म। यहाँ से आपने अगर लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म कर लें, अगर आप स्टेबल करना चाहते हैं तो आप इस स्टेबल में आ जाएंगे, ठीक है जी। कौन सा करना चाहते हैं जी, ये सारे के सारे ओल्ड वर्जन के यहाँ पर
पड़े हुए हैं जी। फ़र्ज़ करें हम कहते हैं जी मैं 4 पॉइंट ये वाला करना चाहता हूँ या 6.48 करना चाहता हूँ। तो जो आप करना चाहते हैं इसके ऊपर आप क्लिक करें। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप अपने मैक्रोटिक के आर्किटेक्चर के मुताबिक वो पैकेज डाउनलोड कर लें। ये वाला जी मेरे पास जो लगा हुआ है उसका ये है राउटर OS MMIPS, याद है ना, मैं 6.48 करना चाह रहा हूँ। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जी इसको हमने डाउनलोड कर लिया, सेव किया। स्पीड अच्छी होगी तो जनाब एक क्लिक करेंगे ठा करके जनाब ये डाउनलोड हो जाएगा। मेरे पास स्पीड जो है ऐसी है, इसको डाउनलोड हो लेने देते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं वीडियो को फिर एक दफ़ा रोकता हूँ जी। जी हो गया जी डाउनलोड। अच्छा, इसमें आपने ये देख लेना आल पैकेज नहीं करने आपने, जैसे मैंने जो अभी किया ना MMIPS का, मैंने राउटर OS किया है। ये OS अलहदा होता है, आल पैकेजेस अलहदा होते हैं, ठीक है ना। आपने OS करना है। इसको जब हमने क्लिक किया, शो इन फोल्डर किया, जहाँ भी चला गया जी जाने दे जी। ये यहाँ पर आ गया जी। इसको जी मिनिमाइज़ कर लेते हैं थोड़ा सा, हम इसको पकड़ कर इस साइड पर रख लेते हैं। सारी चीज़ों को क्लोज करते हैं, मैक्रोटिक को ओपन करते हैं जी। ये इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। अब क्या करेंगे जी, इसमें OS 7.5 चल रहा है जी। इसके बाद जी इसको फाइल में चले जाते हैं। फाइल में भी ना जाएं, यहाँ पर ही इसको पकड़ें, यहाँ पर थोड़ा सा मिनिमाइज़ करें। मिनिमाइज़ करने के बाद इसको चेक फॉर अपडेट के ऊपर आपने अब क्लिक नहीं करना। तो सेटिंग वेटिंग में इसकी कर लूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये इसको पकड़ेंगे, यहाँ पर लाकर अगेन छोड़ देंगे। जैसे छोड़ेंगे ऑटोमेटिकली फाइल के अंदर चला जाएगा। फाइल के अंदर ये अपलोड हो जाएगा। आपने क्या काम करना है, सिर्फ डाउनग्रेड के ऊपर क्लिक करना है। ये एक दफ़ा रीबूट होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। रीबूट होने के बाद इसका जो वर्जन होगा, जो भी इसमें हमने OS इंस्टॉल किया है 7.5 किया, तो ये अभी जो हमने डाउनलोड किया है वो इसका वर्जन दोबारा वापस आ जाएगा। आप ट्राई कर लें, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है, ठीक है जी। तो ये कुछ 10-11 MB की फ़ाइल होगी, इसके राउंड अबाउट ये फ़ाइल होती है। मैं क्योंकि ऑनलाइन इसको कर रहा हूँ, लाइव IP के थ्रू कर रहा हूँ, मेरे पास लोकल नहीं लगा हुआ, तो लाइव IP है उसके थ्रू करने, इस वजह से ये थोड़ी सी ना देर से हो रहा है। अगर आपने केबल शेबल लगाई हुई है तो आपने इधर से पकड़ना है, इधर फेंकना है और फ़ौरन हो जाएगा। जैसे हुआ जी, इसके ऊपर आपने ये लिखा हुआ है डाउनग्रेड, ये ऊपर ये यहाँ पर देखें ये लिखा हुआ, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, येस करेंगे, सिस्टम रीबूट होगा। रीबूट होने के लिए अब इसको टाइम लगेगा कम अज़ कम 1 मिनट या 1 मिनट और 20 सेकंड के राउंड अबाउट। ये रीबूट होने के बाद अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करेगा, वापस आता है जी। इतनी देर के लिए हम इसको रोकते हैं अपनी वीडियो को। अच्छा जी, रीबूट तो हो गया जी। रीबूट होने के बाद इसको देखते हैं जी क्या बनता है इसके साथ। ये मैंने मैक्रोटिक खोल लिया, इसको देखते हैं जी। अब इसमें सिस्टम में चले जाते हैं, इसके पैकेजेस को देख लेते हैं। पैकेजेस में जाने के बाद अब इसमें एक प्रॉब्लम मेरे साथ होगी, वो ही होगा मैंने जो इसमें इंस्टॉलेशन की हुई है ना, वो अल्लाह के हुक्म से सारी की सारी मे भी हो सकता है कि डिलीट होगी। ये देखें जी, अब इसके अंदर कौन सा आ गया वर्जन जी, 6.48 ये वाला हमारे पास इंस्टॉल हो गया जी। सिस्टम में चले जाते हैं, पैकेजेस में चले जाते हैं। पैकेजेस में जाने के बाद ये सारे के सारे पैकेजेस इसके अंदर आ गए हैं। अब 6.48 है, इससे आप ज़्यादा इसको अपडेट करना चाहते हैं तो ये अपडेट हो जाएगा जी। इंटरफेस के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इंटरफेस के ऊपर क्लिक करता हूँ, जो जो मेरी इसके अंदर सेटिंग थी, मैंने इसको डाउनग्रेड किया, वो सारी की सारी वॉश आउट हो गई है जी। अब आप इसका जो आपने पहले अगर कोई बैकअप बनाया हुआ है अपनी सेटिंग का, वो बैकअप बनाकर उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, रिस्टोर करेंगे, आपका तमाम का तमाम वो बैकअप वापस आ जाएगा। मैंने जो सेटिंग की हुई थी वो मैं अगेन दोबारा कर लूँगा। तो मुझे बैकअप बनाना चाहिए था, इसका बैकअप बनाकर मुझे रखना चाहिए था। अगर इसको आप यहाँ से अपडेट करना चाहेंगे, इसके ऊपर आप दोबारा क्लिक करेंगे, वही पुराना सिस्टम। क्यों इसमें तो अभी नहीं आएगा, मैं डायरेक्ट इंटरफेस क्लाइंट में जाता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, जल्दी जल्दी से मैं इसको कहता हूँ जी इंटरनेट लेके आओ मेरे मैक्रोटिक के अंदर। इंटरनेट जैसे इसके अंदर इंटरनेट आ जाएगा तो मैं अब इसको करता हूँ चेक फॉर अपडेट। तो अभी भी एरर दे रहा है, उसकी वजह यह है कि इंटरनेट इसमें नहीं है। तो मैं इसको बहरहाल मैं खुद कर लूँगा इसकी सेटिंग। कहने का मकसद ये है कि आप इस तरीके से इसको अपडेट कर सकते हैं, डाउनग्रेड कर सकते हैं। और अब इसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि यूज़र मैनेजर किस तरीके से इसमें कॉन्फ़िगर किया जाता है। वायर गार्ड वाली जो मैं शुरू में बता रहा था कि जो स्टोरी थी, वो इससे अगली वीडियो में मैं आपको बताता हूँ जी। अपने दोस्तों का ख्याल रखना जी, अपनी दुआओं में याद रखना जी। अल्लाह हाफ़िज़।